आज है 6 जून 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 2700 लाभार्थियों का लक्ष्य। हरदोई में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत विशेष अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी अनुनय झा के निर्देशन में 1 सप्ताह तक सभी विकास खंडों और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर कैंप लगेंगे। इन कैंपों में युवाओं को योजना की जानकारी दी जाएगी और आवेदन लिए जाएंगे। जनपद को इस योजना में 2700 लाभार्थियों का लक्ष्य मिला है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कम से कम 3000 आवेदन लेने का निर्देश दिया। रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे मेडिकल स्टोर। मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार व देहरादून में सुविधा। रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब ट्रेन में सफर के दौरान बीमार होने पर दवा के लिए परेशान नहीं होना होगा। रेलवे मुरादाबाद मंडल के प्रमुख स्टेशन पर मेडिकल स्टोर खोलने जा रहा है। मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार और देहरादून स्टेशन पर इस माह के अंत तक ये मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएंगी। शिक्षकों के सामान्य तबादले का आदेश जारी। शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर शुरू होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सामान्य तबादलों के लिए बृहस्पतिवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इसके अनुसार अधिक शिक्षक से कम शिक्षक वाले जिलों में शिक्षकों का तबादला दिया जाएगा। इसका प्रमुख आधार शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर करना है। यूपी में इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। केंद्र सरकार के फैसले के बाद शासन ने निकायों में 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया। ऐसे लोगों से विकल्प मांगा गया है और प्रमाणित सेवा पुस्तिका की कॉपी स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। 45 कॉलेजेस की लापरवाही से अटकी डिग्री। अब विश्वविद्यालय उठाएगा सख्त कदम। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बार बार कॉलेजेस को नोटिस जारी कर कार्य प्रणाली सुधारने के निर्देश देता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में सुधार नहीं दिख रहा। समय पर प्रैक्टिकल नंबर न भेजने के कारण परीक्षा परिणाम में देरी हो रही है, जो छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि लगभग 45 कॉलेज अभी तक 5वें सेमेस्टर के प्रैक्टिकल नंबर नहीं भेज पाए हैं। 29 साल बाद न्यू कानपुर सिटी 15 अगस्त को होगी लॉन्च। योजना में 1793 भूखंड शामिल। कानपुर विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित परियोजना न्यू कानपुर सिटी 29 साल 15 अगस्त को लॉन्च होगी। केडीए बोर्ड की बुधवार को हुई 143वीं बैठक में संशोधित लेआउट स्वीकृत कर दिया गया। बढ़ती मांग को देखते हुए 1314 के बजाय 1793 भूखंड विकसित किए जाएंगे। इसमें ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, स्कूल, नर्सिंग होम, सब स्टेशन, होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीलेवल पार्किंग व कन्वेंशन सेंटर भी विकसित होंगे। नोएडा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी फ्लाइट सेवा। दुनिया से जुड़ेगा गौतम बुद्ध नगर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी उड़ान भरने को तैयार है। पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर के साथ देश भर के यात्री इससे जुड़ जाएंगे। एयरपोर्ट के साथ एविएशन हब के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। MMMUT में नया स्कूल ऑफ लॉ अगले सत्र से शुरू होगा। 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, क्लैट से होगा एडमिशन। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में अगले शैक्षणिक सत्र से नया स्कूल ऑफ लॉ स्थापित किया जाएगा। यह स्कूल पूरी तरह से लॉ डिपार्टमेंट को समर्पित होगा। यूनिवर्सिटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी के 16 शहरों में 51 स्मार्ट सड़कों का काम अटका। उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में सीएम ग्रिड योजना के तहत प्रस्तावित 1847 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 51 स्मार्ट सड़कों का काम अटक गया है। कहीं टेंडर प्रक्रिया में देरी हो रही है तो कहीं अतिक्रमण ने निर्माण में बाधा डाली है। अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने इस स्थिति को देखते हुए इन सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम को कम से कम 2 महीने टालने की सिफारिश की। ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनीज पर चलेगा बुलडोजर। यमुना अथॉरिटी बना रही एक्शन प्लान। अवैध कॉलोनी के खिलाफ यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर एक कार्रवाई के बाद रुक गया है। प्राधिकरण ने प्रत्येक मंगलवार को अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज करने का दावा किया था, लेकिन ये दावे हकीकत न बन सके। गौतम बुद्ध नगर से लेकर मथुरा तक प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कॉलोनाइजर सक्रिय हैं। बुड़ाकी तक मेट्रो दौड़ाने की तैयारी। एनएमआरसी ने शुरू की जियो टैगिंग और जीपीएस सर्वे। ग्रेटर नोएडा डिपो से बुड़ाकी रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित नई मेट्रो लाइन को लेकर केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस रूट की मेट्रो लाइन का टोपोग्राफी और जीपीएस सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस महीने के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। एनएमआरसी ने इस लाइन की जियो टैगिंग और ड्रोन सर्वे कराने की भी तैयारी शुरू कर दी।
गोरखपुर में बिजली स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान जारी। बख्शीपुर उपकेंद्र से जुड़े कोतवाली क्षेत्र में बिजली निगम ने स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चलाया। यहां कई लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद विजिलेंस की टीम के साथ अभियान चलाया गया। जिन लोगों की आपत्ति ज्यादा थी वहां चेक मीटर के रूप में पहले से लगा मीटर छोड़ दिया गया। अयोध्या में रामलला और राजा राम का एक साथ कर पाएंगे दर्शन। अयोध्या वो पावन नगरी जहां भगवान राम का जन्म हुआ, करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। राम मंदिर में अब श्रद्धालु रामलला के बाल स्वरूप के साथ साथ राजा राम के भव्य रूप के भी दर्शन कर सकेंगे। 3 जून 2025 से शुरू हुए दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह 5 जून को समाप्त हुआ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रसाद वाले ठगों से होशियार, 3 करोड़ 85 लाख की लगाई चपत। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर भी ठगों ने ठगी का जरिया बना लिया है। फर्जी वेबसाइट के जरिए प्रसाद भेजने का झांसा देकर 6,30,695 श्रद्धालुओं से 3 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की चपत लगा दी। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा उत्तर प्रदेश की साइबर क्राइम पुलिस ने किया, जिसने हरकत में आते हुए 3,72,520 पीड़ितों के खातों में 2 करोड़ 15,08,426 रुपए वापस कराए। शराब ने बढ़ाई योगी सरकार की कमाई, आबकारी विभाग का राजस्व जान हो जाएंगे हैरान। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब से सरकार की कमाई में बढ़ोतरी हो रही है। मई में सरकार को शराब की बिक्री से 5,451.22 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि पिछले वर्ष मई में प्राप्त हुए राजस्व से 857.78 करोड़ रुपए ज्यादा है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 3 अधिकारी निलंबित। शासन ने अधिग्रहण के बिना ही 8,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने के मामले में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्कालीन महाप्रबंधक आर.के. देव, प्रबंधक कमलेश मणि चौधरी व वरिष्ठ ड्राफ्टमैन सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्देश पर कराई गई जांच में 11 अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी पाया गया। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने लखनऊ स्थित बख्शी का तालाब में निकले नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग एक गोदाम में मेरठ से लाए गए कच्चे माल से सीमेंट तैयार करते थे। इसके बाद इस नकली सीमेंट को प्रतिष्ठित कंपनीज के नाम वाली बोरी में भरकर लखनऊ और आसपास सप्लाई करते थे। मायावती ने नाम लिए बगैर चंद्रशेखर पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर गुरुवार को उन पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी कई सवाल उठाए। इसके जरिए धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा के प्रत्याशियों को हराया जाता है। यूपी के 25 वाहन डीलर्स को बड़ा झटका, 1 महीने तक नहीं बेच सकेंगे गाड़ियां। परिवहन आयुक्त ने वाहनों की पंजीयन प्रक्रिया में लगातार लापरवाही बरत रहे प्रदेश के 25 वाहन डीलर्स के ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित कर दिए हैं। ये निलंबन फिलहाल 3 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में ये डीलर वाहनों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। इन डीलर्स में लखनऊ का अन्ना मेगा कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। कैंसर संस्थान में 96 डॉक्टर्स की भर्ती का रास्ता साफ। डिप्टी सीएम की पहल पर डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया की दिक्कतें दूर हुई। जल्द ही साक्षात्कार की कवायद शुरू होगी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जरी समेत दूसरे विभागों में होगी भर्ती। चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह सेंटर संस्थान में 96 डॉक्टर्स की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। ईद उल अजहा पर बिना बकरा खरीदे दे कुर्बानी, 3 से 4 हजार रुपए में मिल रहा हिस्सा। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए हजारों रुपए की कीमत का बकरा न खरीद पाने वाले बड़े जानवरों की कुर्बानी का हिस्सा ले सकते हैं। शहर में सामाजिक संगठनों और मदरसा प्रबंधनों ने बड़े जानवरों में 3,000 रुपए से 4,000 रुपए तक कुर्बानी में हिस्सा लेने की व्यवस्था की है। ईद उल अजहा पर हजारों रुपए का बकरा न खरीद पाने वालों के लिए इस्लाम में 7 आदमियों की ओर से बड़े जानवर की कुर्बानी करने की सहूलियत दी गई है। बकरीद पर पूरे शहर में जारी रहेगा डायवर्जन। घर से निकलने से पहले देख लें रूट चार्ट। राजधानी लखनऊ में बकरीद के दिन शनिवार को सुबह नमाज की वजह से बड़े पैमाने पर डायवर्जन लागू रहेगा। डायवर्जन सुबह 6 बजे से शुरू होकर नमाज समाप्ति दोपहर 12 तक रहेगा। यातायात पुलिस ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया।
सीएम योगी के जन्मदिन पर अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी का पोस्टर जारी। सम्राट सिनेमैटिक्स ने अपकमिंग फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी की रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर की गई घोषणा के साथ प्रोडक्शन हाउस ने एक दमदार नया पोस्टर भी जारी किया, जिसमें मुख्य भूमिका में अभिनेता अनंत विजय जोशी की झलक दिखाई दी। भारत में बनेंगे राफेल के बॉडी पार्ट, दसॉल्ट और टाटा की डील। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने टाटा ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण डील की है। दसॉल्ट एविएशन अब टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में राफेल लड़ाकू विमान के बॉडी पार्ट बनाएगी। ये डील देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बुकिंग के लिए ई आधार वेरिफिकेशन, तत्काल टिकट को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है। तत्काल टिकट की लगातार हो रही कालाबाजारी को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई आधार सत्यापन की सुविधा शुरू करेगा, जिससे असली यात्री तत्काल टिकट की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।